तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एडिसन बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और उनकी मदर और फादर उनकी उन एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करते थे। उनके फादर उनको रीडिंग के लिए 25 सेंट्स भी देते थे हर बुक पर। After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. उसके बाद एडिसन को लगा कि हाँ, मुझे अपने प्रयोगों के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. उन्हें ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत थी क्योंकि उनके घर में जितनी भी बुक्स थी उन्होंने वो सारी बुक्स पढ़ ली थी। He wanted to go out and see new places and new people. वो बाहर जाना चाहते थे, नई जगह, नए लोगों से मिलना चाहते थे। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वो चाहते थे कि वो नई बुक्स पढ़ें और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, बढ़ाएं। So he decided to take up a job in the railway. तो उन्होंने रेलवे में एक जॉब ले ली। At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old. वो सिर्फ 12 साल के थे तो उनके पेरेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया, but they agreed when he gave them good reasons for his decision. जब उन्होंने अपने इस डिसीजन के पीछे अच्छे रीजंस बताए अपने इस निर्णय के पीछे, तो उनके पेरेंट्स अग्री हो गए। So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. तो उन्होंने न्यूज़पेपर बॉय बन गए और डेट्रॉइट तक जाने लगे और वहाँ से ट्रेन से वापस आने लगे, जो लोकल ट्रेन थी उसमें बैठकर। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. पहले ही दिन उन्होंने $2 कमा लिए। He said to his mother at supper that night, "Take this dollar, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn." And he kept his promise. उन्होंने रात को सपर के समय, वैसे हम लोग डिनर का यूज़ करते हैं, लेकिन डिनर किसी भी समय के खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सपर मतलब रात का खाना होता है। तो उन्होंने अपनी मदर से कहा, माँ ये $1 लीजिए और हर रात को मैं जो कुछ भी कमाऊँगा उसमें से आपको $1 दूँगा। और उन्होंने अपने प्रॉमिस को बनाए रखा। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1-2 साल के बाद में एडिसन ने सोचा कि चलो हम अपना ही न्यूज़पेपर निकाल देते हैं। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. उन्होंने एक पुरानी सी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और उसको अपने रेलवे का जो वैगन था, जो कोच था, उसमें सेटअप कर लिया। He edited and printed his paper. उन्होंने अपना पेपर एडिट करना और प्रिंट करना शुरू कर दिया। सोल्ड अ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एंड मेड मोर मनी। उसकी कॉपीज़ बनाई काफ़ी सारी और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेड मोर मनी मतलब ज़्यादा पैसा कमाया। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. तो जो पैसा उनको मिलता जा रहा था वो सब अपनी प्रयोगशाला में ही लगाते जा रहे थे, जो कि उन्होंने रेलवे वैगन में सेटअप कर रखी थी। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वो 15 साल के थे तो एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे उनका पूरा करियर ही उसका असर उनके पूरे करियर पर पड़ा। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. जब वो अपनी लेबोरेटरी में एक प्रयोग कर रहे थे, जो ट्रेन थी वो एक कोने से मुड़ी, एकदम जैसे यू शेप का कोना रहा होगा। तो देयर वॉज अ सडन जोल्ट, एकदम से झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और उनका जो कोच था उसके ऊपर थोड़ा सा फॉस्फोरस गिर गया। एंड इट कॉट फायर, हवा में गिरते ही फॉस्फोरस ने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना। तो वो इससे पहले कि वो आग बुझा पाते, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर्स ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, पूरे में आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाने लगे। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड अंदर आए और उन्होंने साथ में मिलकर के आग बुझाई। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये उनकी सर्विस का समझिए एक तरह से खात्मा था, क्योंकि उसके बाद उन्हें डिसमिस कर दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन। The next 5 years, Edison took up jobs in different cities. अलग अलग शहरों में उन्होंने जॉब की अगले 5 साल।
He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए फैक्ट्रीज़ में जाना शुरू किया, वर्कशॉप्स में जाना शुरू किया, जिससे कि वो देखें चीज़ों का यूज़ कैसे होता है, अलग अलग लोगों से मिले. ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उनसे काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की और अपने एक्सपेरिमेंट्स पर और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया. During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इस पूरे समय में वो जॉब के लिए थोड़ा समय बाहर रहे और अपने दोस्त के साथ में उतना समय वो रहते रहे. This young man was working in a company there. उनका जो दोस्त था वो एक कंपनी में काम करता था. In that company they had an important machine. उसकी कंपनी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन थी. One day the machine stopped suddenly. एक दिन एकदम से मशीन रुक गई. Edison was there at the time. उस समय एडिसन वहाँ पर थे. He had a look at the machine and repaired it within a short time. उन्होंने मशीन पर एक लुक दिया, मतलब मशीन को देखा और उसको थोड़े ही समय में रिपेयर कर दिया. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन. तो जो कंपनी का मैनेजर था उसे एडिसन बहुत पसंद आए एंड गेव हिम अ गुड जॉब. और उनको उन्होंने एक अच्छी सी जॉब दे दी. एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड रिमूव हिज लेबोरेटरी. अब देखिए बेटा DEBT लिखा है, डेप्ट लिखा है, लेकिन हम लोग उसको डेट पढ़ते हैं, बी साइलेंट रहता है. एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी. एडिसन ने अपने सारे कर्जे चुका दिए और अपनी लेबोरेटरी को और इम्प्रूव कर लिया. द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस. वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली. अगले 6 साल उन्होंने एडिसन ने लगातार प्रयोग किए, पूरी श्रृंखला बना दी प्रयोगों की. और जो एक इन्वेंशन था उसके बाद में दूसरा फटाफट से होता जा रहा था, तीसरा होता जा रहा था, और इस तरह एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी. अब हर कोई उनको जानने लगा था और उन्होंने खूब पैसा कमा लिया था. In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में वो एक ऐसी मशीन पर वर्क कर रहे थे जो कि ह्यूमन वॉइस को रिप्रोड्यूस कर सकती थी. द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन. अगले साल उन्होंने वास्तव में वैसी ही मशीन बना ली जो कि आवाज़ रिकॉर्ड करके वैसे ही प्रोड्यूस कर सकती थी. इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन. उस समय इसको टॉकिंग मशीन कहा जाता था, बट नाउ इट इज़ नोन एज ग्रामोफोन. द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन. तो उसी समय उनको उसी साल वाइट हाउस में बुलाया गया, वॉशिंगटन में. वॉशिंगटन में वाइट हाउस जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के रहने की जगह होती है, जहाँ पर आजकल की डोनाल्ड ट्रंप रहा करते हैं. That is the name of the house where the President of the United States of America lives. Edison went there to show his new machine to the President. उन्होंने अपनी नई मशीन को प्रेसिडेंट को दिखाया. This made him famous all over America. तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट से मिले और ये दिखाया तो अगले ही दिन सब न्यूज़पेपर में आ गया होगा और एडिसन पूरे अमेरिका में फेमस हो गए. नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस. अब वो बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत कामयाब हो गए और बहुत पैसे वाले भी हो गए, धनवान हो गए. ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क. जब उनसे पूछा गया कि उनकी सक्सेस का क्या राज है तो उन्होंने कहा मेरी माँ ने मेरी जो मदद करी और मुझे जो प्रोत्साहन दिया, जो मुझे एनकरेज किया और जो मेरा हार्ड वर्क था, ये सब उसी की वजह से हुआ. इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प. 1878 मार्च में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर वर्क करना शुरू किया. बच्चों डेट का ध्यान रखना, 1878 इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर बिकॉज उस साल उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर वर्क करना शुरू किया. पीपल यूज़ कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज. उन दिनों में पीपल जो थे वो कैंडल्स और ऑयल लैम्प्स यूज़ करते थे, लालटेन. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स. उनके पास में बिजली नहीं थी, जो बिजली से जलने वाले बल्ब हैं वो नहीं थे.
एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उन्हें प्रॉमिस किया कि हम इलेक्ट्रिक लाइट आपको 2 years में देंगे। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एंड आंसर इज एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। When he said this, all the scientists laughed at him। जब उन्होंने ये कहा तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब उन पर हंसने लगे। They said that it was impossible, but Edison was not worried at all। वो बोले कि ये सब impossible है, but एडिसन पर इसकी कोई चिंता नहीं थी। He worked harder and harder। उन्होंने और मेहनत करना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की। He performed 1,000 experiments but all of them fail। उन्होंने 1,000 एक्सपेरिमेंट्स किए। जस्ट इमेजिन, हम लोग 1-2 बार कुछ करके और थक जाते हैं, बट उन्होंने 1,000 एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे लिए बल्ब बनाने के लिए, पर वो सारे के सारे फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। तो उन्होंने तब भी अपनी आशा नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ। जब भी वो उनका एक्सपेरिमेंट फेल होता तो वो कहते कि मुझे वो प्रॉमिस रखना है जो मैंने लोगों से किया है। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी और अपने से ये प्रॉमिस करते हुए उन्होंने ही वर्कड हार्डर स्टिल। उन्होंने और ज़्यादा मेहनत से वर्क किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वो समय के अगेंस्ट दौड़ रहे थे। At last, he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments। तो आखिर में उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सक्सेस मिली जब उनके 1200 एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric light at his laboratory। New Year's Day 1880 को उन्होंने और उनके वर्कर्स ने इलेक्ट्रिक लाइट अपनी लेबोरेटरी पर लगाई। People from all over America came to see that grand sight। पूरे अमेरिका से लोग इस महान दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे। Edison had kept his promise to the people। On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light। अब देखिए 1878 में उन्होंने प्रॉमिस किया था, 1880 में बना दिया था उन्होंने, लेकिन पूरे अमेरिका में 1882 में इलेक्ट्रिक लाइट आई। तो आपको जो डेट लर्न करनी है, द डेट इज़ 1880, न्यू ईयर्स डे, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बना ली थी। लेकिन पूरे न्यूयॉर्क में जो आई वो 1882 में आई। दोनों का डिफरेंस लर्न करिएगा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में एडिसन ने अपनी कंट्री के लिए क्या क्या किया, उन्होंने 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस किए। अब ये याद रखिएगा कितने वॉर टाइम इन्वेंशंस किए, ये पूछा जाता है 40। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। In 1929, silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner। ये बहुत important line है। कब सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड? इन 1929। The President of the United States of America received him and honored him at a big function। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको रिसीव किया और उनको ऑनर किया एक बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। वो बस उनको थैंक करने के लिए खड़े ही होने वाले थे, तभी एडिसन की तबीयत एकदम से खराब हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। तो इस तरह से उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसे बंदे की जिसने कि ह्यूमन लाइफ और हैप्पीनेस को एनरिच किया, बढ़ाया। He said once, I shall never invent anything which will destroy life। I want to make people happy। मैं कोई भी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जिससे लाइफ ख़राब हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं बस लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, the world has been in darkness too long। I would like to give to the world more laughter and more light। मैं चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड पूरे अंधकार में इतने समय से भरा हुआ है उसे ज़्यादा खुशी, ज़्यादा लाइट दे सकूँ। और उन्होंने अपना ये शब्द रखा, he kept his word। उन्होंने ग्रामोफोन बनाया जो कि which brought us more laughter, and electric lamp बनाया which has given us more light। Today our country and the world needs more men like Edison
every boy and girl should follow his great example. Thank you, children.